स्वागत है सभी का। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि डी ट्रिपल एस बी का पेपर फर्स्ट जो होता है, जनरल पेपर कह लो उसे या टायर वन कह लो, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है, तो उसे कैसे पास करें या कैसे उसे क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया आपने। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम जो पेपर वन है टायर वन, उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब वो चाहे आपका टीचिंग के लिए हो, टीचिंग में भी चाहे एल टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो, और नॉन टीचिंग वाले चाहे आपका एलडीसी का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, या एलडीसी का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, या एमटीएस का हो, या फिर आपका जो भी बची हुई पोस्ट हैं, स्टेनो हो, या जो भी नॉन टीचिंग वाली पोस्ट आई हुई है, उनका जो जनरल पेपर है वो कैसे क्रैक होगा। देखो, सबसे पहले तो बात ये है, क्रैक करने के लिए हमें ये सोचना होगा। तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने ये तो सोच ही लिया है कि हाँ, मुझे ये पेपर क्रैक करना है। अब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम देखिए, जो डी ट्रिपल एस बी का एक तो आज जो है, डी ट्रिपल एस बी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसमें कुछ 2024 के भी एग्ज़ाम हैं, जिनकी अभी एक जनवरी में जो है, जनवरी में ऑनलाइन हुई थी 2024 के, और उसका फरवरी में एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो वैसे कह तो नहीं सकते कि कब तक इन पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम होगा, पर अब होना होता है इसके इलेक्शन के पहले, तो उसकी डेट आ गई होती। तो अब तो इलेक्शन के बाद ही होगा ये पोस्ट बची हुई जो है। तो अब मान के चलो आपके पास 3 महीने के अराउंड है। तो 3 महीने के हिसाब से कैसे तैयारी करें, ये मान के चलना। तो ये टाइम जो है, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये भी मत सोच लेना कि ये कम टाइम है, कम भी टाइम नहीं है। इस इतने टाइम में आराम से हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं। पर जो क्रैक करने का हमारा तरीका होगा, जो हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी हो। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट स्टडी का मतलब कुछ नहीं है। स्मार्ट स्टडी का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस भी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और जो उनका वेटेज है, उसके वेटेज के हिसाब से ही हम उसे पढ़ने में टाइम दें। अगर हमें किसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उस उस टॉपिक को तो हम पढ़ रहे हैं अगर 1 घंटा, और किसी टॉपिक से आ रहे हैं 1 क्वेश्चन, और उसे भी हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये तो स्मार्ट स्टडी नहीं है। स्मार्ट स्टडी यही कहेगी कि अगर किसी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे तो 1 घंटा पढ़ रहे हैं हम अगर, तो जिसका 1 क्वेश्चन आएगा तो उसे 1 घंटा ना दें। अगर ऐसा करने लगे तो भाई ये 3 महीने जो हैं, ये 3 महीने में तो पेपर क्रैक नहीं होने वाला। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें जिस टॉपिक का जितना वेटेज है, उसके हिसाब से उसे टाइम देना होगा, और उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना होगा। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिससे कम पूछे जाते हैं, उसे कम टाइम देना होगा। अब ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे, पर हमें ये पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? नहीं। अगर आपको भी नहीं पता किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, अब देखो 5 टॉपिक तो आते हैं नॉन टीचिंग वालों में। अगर मैं बात करूँ जीके की, मैथ की, रीजनिंग की, और नॉन टीचिंग वालों में 6 आते हैं। तो क्या ऐसा कर लें कि 1 घंटा जीके पढ़ लूँ, 1 घंटा मैथ पढ़ लूँ, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लूँ, ऐसे हो जाएगा? देखो, ये भी गलत तरीका है। अगर मैं सिर्फ यही मान के चलूँ कि 5-5 ये 5 टॉपिक हैं टीचिंग वालों के, और नॉन टीचिंग वालों के जो हैं 6 टॉपिक हैं, 1-1 घंटा पढ़ लूँ इन्हें, तो क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 घंटा पढ़ के क्या हम जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? नहीं। तो फिर जीके का वास्ट बहुत है सिलेबस, तो या तो फिर उसे ही पूरे दिन पढ़ते रहेंगे, उसे पूरे दिन भी नहीं पढ़ना है। देखो, ये जो है, पिछले मैंने 4 से 5 साल के पेपर को देख के, डी ट्रिपल एस बी के जनरल पेपर को, जो टीचिंग वालों का और नॉन टीचिंग वालों का होता है, उसके हिसाब से ये मार्क, कितने मार्क का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, ये फिल्ट्रेशन किया है। और ये भी बताऊंगा इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो। दो मैंने कुछ यूट्यूब चैनल भी देखे हैं जहाँ से आप यूट्यूब चैनल से ही सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। देखो, तो ये मैंने बताया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं।
तो अब इसके बाद ये आपको डिसाइड करना है कि किस चैप्टर को आप या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे। बस मैं बता रहा हूँ आपको कितने नंबर का पूछा जाता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि किसे मैं 5 मिनट पढूं, किसे 1 घंटा पढूं, किसे 2 घंटा पढ़ता हूँ। तो देखिए हिस्ट्री जो है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये टीचिंग के लिए है। हिस्ट्री के टीचिंग वालों के 2 क्वेश्चन आते हैं और नॉन टीचिंग वालों के 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 ये जब आते थे जब ये 40 नंबर का जीके आता था, पर अब जो आएगा ये 35 नंबर का जीके आएगा। तो इसमें आपको एडजस्ट करना होगा कि 5 नंबर कम होंगे तो 1-2 क्वेश्चन किसी टॉपिक में से कम कर लेगा। पर अभी जो है 4 नंबर का हिस्ट्री पूछा जाता है नॉन टीचिंग वालों में, और टीचिंग वालों के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री में ये मैंने लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में अगर आप पूरा पढ़ने बैठ गए तो 3 महीने तो सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएगा, और कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर की हिस्ट्री आएगी। तो ऐसे कैसे करें? तो ये आप ये कर लेना, ये मैंने 3-4 टॉपिक लिखे हैं हर सब्जेक्ट के, कम से कम ये पढ़ लेना, इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट एम्परर है, दिल्ली सल्तनत है, सोशल रिफॉर्म है, नेशनल मूवमेंट है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये जो है ये टॉपिक पढ़ लेना, हिस्ट्री के अच्छे मार्क आप ला सकते हो। फिर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन तो टीचिंग वालों में और नॉन टीचिंग वालों में 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ लेना, कम से कम स्टेट बाउंड्रीज और रिवर कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, ये सब, और माउंटेन रेंजेस और ट्राइबल्स और नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं। अब ये जो है आप ज्योग्राफी एक मुझे यूट्यूब पे चैनल नजर आया है श्री अड्डा करके, उसे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे उन्होंने एनिमेशन बनाई हुई है और उसके बहुत ही इजी तरीके से ये सब उन्होंने कवर भी किए हुए हैं। ये चारों पांचों आपको टॉपिक मिल जाएंगे, और भी टॉपिक मिल जाएंगे, अगर आप और भी पढ़ना चाहोगे तो और भी पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट चलते हैं इंडियन पॉलिटी की बात। इंडियन पॉलिटी 2 नंबर की तो आती है हमारी टीचिंग में, और नॉन टीचिंग वाले में 4 क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज फंडामेंटल, और डीपीएसपी और अमेंडमेंट पढ़ लेना, बोरोड थिंग्स और शेड्यूल एंड पार्ट पढ़ लेना। अब ये जो हैं सारे टॉपिक ये इंडियन पॉलिटी के, चाहे तो आप और भी किसी चैनल से पढ़ सकते हैं, वरना इन सब पे मैं मैंने इनकी नोट्स तैयार कर लिए हैं और उनके मैं वीडियो बना के डाल दूंगा पॉलिटी के। तो पॉलिटी पे आप चाहे तो और कहीं से भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कितना नंबर का आएगा, चाहे आप कहाँ से पढ़ें और कितने टाइम पढ़ें, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी ये पॉलिटी के मैं डाल दूंगा ये सारे चैप्टर टॉपिक वाइज। फिर देखो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन बनता है हमारा टीचिंग वालों के लिए, और 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें नॉन टीचिंग वालों के लिए। इसमें इन नेशनल इनकम का आता है देखो 1 क्वेश्चन, और बजट बजट का मैंने डाल दिया है 2024 का जो बजट हुआ है उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने कवर किया हुआ है। और सेंसस 11 वाला ये पढ़ लेना, जनगणना 2011 की, और एक जो होता है 5 ईयर प्लान वाला वो पढ़ लेना। ये 4 टॉपिक पढ़ लेना बस, काफ़ी होगा। फिर जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आता है और एक बायोलॉजी से आता है टीचिंग वालों का। ये नॉन टीचिंग वालों के 2-2 क्वेश्चन, इसे भी पढ़ लेना। और स्टैटिक जीके की बात करते हैं हम, तो ये टीचिंग वालों के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नॉन टीचिंग वालों के लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसमें जो है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के क्वेश्चन नॉन टीचिंग वालों के लिए तो 4 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, और टीचिंग वालों के भी 2 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब मैंने स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स की ये डाली हुई है वीडियो, 2-3 करके डाली है मैंने अलग अलग। और फिर बात करें कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं और मोनूमेंट्स जो होते हैं, इससे 1 क्वेश्चन बनता है। इन पे मैंने 2-3 फोक डांस पे भी बना दी है, फेस्टिवल पे भी वीडियो बना दी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बनाई है वैसे, आर्ट एंड कल्चर की बना दी है उसमें। हाँ ये काफ़ी क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। और फुल फॉर्म इनमें से 3-4 टॉपिक की तो वीडियो डाल दी है मैंने, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो और डाल दूंगा जिनसे DSSB में क्वेश्चन बनते हैं। फिर करंट अफेयर्स की बात करें, टीचिंग वालों के 5 क्वेश्चन बनेंगे और नॉन टीचिंग वालों के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनते हैं। अब इसमें अपॉइंटमेंट से बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है और दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंडेक्स रैंकिंग से ये मैंने डाल दिया है। मिलिट्री एक्सरसाइज इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। डे एंड थीम की आने वाली है। बुक और राइटर जो 2024 23 और 24 में बुक आई है उनकी मैंने वीडियो डाल दी है, अपलोड कर दी है। और जो पुरानी बुक है उनसे भी क्वेश्चन बनता है, उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। बाकी जो बचे हुए पॉइंट है इनकी भी वीडियो आ जाएगी। चाहे तो आप हमारे चैनल से पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे और किसी से पढ़ लेना जिसको जो भी आपको अच्छा लगता हो। बाकी मैं जो ये चैनल पे अभी चल रहा है काम, वो सिर्फ DSSS के एग्जाम को देख के ही तैयारी कर रहे हैं। तो सिर्फ सीधा सीधा कम टाइम में जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सिर्फ वो ही चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। चलो फिर नेक्स्ट मैथ की बात करते हैं। मैथ जो है ये आप देख लो, टीचिंग और नॉन टीचिंग वालों के लिए कितने कितने किस चैप्टर से बनते हैं। देखो ये जो है 4 क्वेश्चन जो है टीचिंग वालों के और नॉन टीचिंग वालों के 8, ये सिंप्लीफिकेशन प्लस नंबर सिस्टम से है। और मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी कि देखो सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन जो है हमारी कैलकुलेशन है। तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, देखो टीचर बहुत पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आपका मैथ ठीक है पहले ही, तो आप तो चाहे किसी से भी पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑनलाइन मतलब कूल बनने के लिए, मतलब वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं, पर इम्पोर्टेंट उसके हिसाब से नहीं है जो सीक्वेंस वाइज होता है। देखो अगर हमें ये सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन नहीं आएगी तो मैं आपको कितना ही पढ़ाता रहूँ, ये चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाता रहूँ, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ाता रहूँ, तो ये समझ में कैसे आ जाएगी। मतलब समझ में भी आ गई तो ये आपके वहां पर एग्जाम में काम नहीं आएगी, आपसे क्वेश्चन वहां पे नहीं बनेंगे। तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका मैथ वीक है या बिगिनर है, ये जो अभी बात बोली है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो सिंप्लीफिकेशन, अगर आपका कमजोर है मैथ, तो सिंप्लीफिकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, डेली ही इसके क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलेशन डेली करनी है। कुछ भी नंबर लिख सकते हो, 563, इसे 7 से भाग दो, डेली मल्टीप्लाई करो 563 की 19 से करो। कुछ भी कैलकुलेशन का मतलब गुणा भाग जोड़ घटान डेली ही प्रैक्टिस करनी है। और इसमें और क्या होता है, एक होता है बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का डेली क्वेश्चन लगाओ, बीच में 2-4 ऐसे क्वेश्चन लिख लो, 5/7 गुणा 6 -8, तो ब्रैकेट लगा के फिर प्लस ऐसे। तो ये सिंप्लीफिकेशन, पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, कोई सी भी बुक होगी आपके पास उसमें क्वेश्चन होंगे। सिंप्लीफिकेशन के डेली लगाते रहो, सरलीकरण कहते हैं इसे हिंदी में। और ऐसे उसके बाद जो है परसेंटेज, परसेंटेज देखो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारे सभी चैप्टर में काम आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी में होगी, इनकी में होगी। और परसेंटेज मैंने दूसरे नंबर पे परसेंटेज बताया है। अगर देखो ये 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ गए आपके टीचिंग वालों के, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के और 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज के बनेंगे आपके। तो कम से कम कितना हो गया, 8 क्वेश्चन तो यही हो गए दोनों। अब बहुत से बोलेंगे कि 8 तो मैंने लिखा ही नहीं, 4 3 7, और इसमें लॉस प्रो, ये जो है ना लॉस एंड प्रॉफिट, ये भी परसेंटेज का हिस्सा है। अगर आपको परसेंटेज आ गया ना तो ये कुछ नहीं है। देखिए इसकी क्लास जब मैं लॉस एंड प्रॉफिट की डालूंगा और इसकी डालूंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो सिर्फ अगर आपको परसेंटेज आता होगा तो दूसरी कुछ चीज़ नहीं आनी, बस ये आनी चाहिए कैलकुलेशन। तो आप लॉस एंड प्रॉफिट भी कर दोगे और ये भी कर दोगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और एक दो जहाँ पे भी ये जो डायग्राम में है इसमें भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। अगर आप पे परसेंटेज आती है तो ये आप डायग्राम बहुत ईजी से कर सकते हो। ईजी क्या, ये है ही परसेंटेज का, बस अलग ही फॉर्म है इनकी। तो अगर आपके पास परसेंटेज क्लियर है ना, तो एक ये और ये परसेंटेज वाले इनमें भी डाल दिए गए होते हैं, एवरेज में भी और बीच बीच में इनमें भी परसेंटेज के ही क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये सारा ज्ञान सिर्फ मैथ के जो बिगिनर हैं उनके लिए था। बाकी जिन पे ठीक ठाक मैथ आता है तो उन्हें कुछ भी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किताब उठाओ, उसका क्या करना है आपको, किताब लो उसकी थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ होगा किसी भी किताब से। और देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो हम पढ़ लें, पढ़ तो हमने लेंगे चलो, ये
जो इसकी वेटेज है इसके हिसाब से ही पढ़ना है। और पढ़ लिया उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे हमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे तो आप कहीं से क्वेश्चन पेपर जुगाड़ लो, वहां से आप कर सकते हो। वरना देखो मैं जब से ये अभी 15 से 20 दिन हो रहे हैं यूट्यूब चैनल ओपन किए हुए, ये मुझे मैं डेली ही एक वीडियो अपलोड करता हूँ प्रीवियस ईयर DSSB की प्रीवियस ईयर की। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक डेली ही एक प्रीवियस ईयर की एक वीडियो अपलोड करूँगा। चाहे जब तक कितने भी साल के भी सोल्व करेंगे हम कर लेंगे। क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि 1 साल के कर लो प्रीवियस ईयर, बहुत से बोलते हैं 2 साल के कर लो, बहुत से बोलते हैं 3। पर जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा मैं डेली डालूंगा, आपको हेल्प होगी। और उसके जो वो होती है PDF सॉल्यूशन, उस पे PDF पे क्योंकि आ जाता है, तो मैं सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया करूँगा। तो आप चाहे तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेज आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए और हमें मॉक भी लगाने चाहिए। देखो मॉक लगाओ या ना लगाओ, पहले तो पढ़ो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाओ, और अगर टाइम है तो मॉक टेस्ट भी लगाओ। बाकी जो मेरे साथ के बंदे हैं वो अभी लगे हुए हैं मॉक टेस्ट बनाने में। तो कंप्लीट जो भी DSSB का पेपर का तरीका है ना, जिस तरीके का पेपर आता है उस तरीके का आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद या बीच बीच में मॉक टेस्ट भी कराता रहूँगा। उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और मॉक टेस्ट की। सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। और ये मैथ की बात करूँ तो मैथ जो है, जिनका बिल्कुल जीरो है उनके लिए शुरू से ही क्लासेस स्टार्ट की है मैंने। और उसमें सिंप्लीफिकेशन की और परसेंटेज की क्लास डाल भी दी है। और अब जाइए यहाँ से नंबर सिस्टम, ऐसे प्रॉफिट लॉस एवरेज, ये सारी क्लासें भी आती रहेंगी। तो आप मैथ यहाँ से पढ़ सकते हो हमारे चैनल से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अलग अलग बोर्ड के 2-3 तो मैंने भी एग्जाम पास किए हुए हैं। मैंने रेलवे का भी एग्जाम पास किया था, SSC का भी किया है। SSC से मैंने कस्टम डिपार्टमेंट में काम भी किया हुआ है। रेलवे तो खैर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। फिर अभी मैं DSSB के थ्रू इसमें लगा हुआ हूँ, यहाँ पे जो कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए DSSB की ही खासकर, सिर्फ मैं अभी के लिए SSC और रेलवे की बिल्कुल भूल चुका हूँ। मतलब सिर्फ तैयारी कराने के लिए उसी तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, सेम जो क्वेश्चन DSSB के लिए इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ। क्योंकि इसका ये शायद आपको पता, अगर आपका पहली बार एग्जाम है तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या अंतर है। मुझे अच्छे से पता है क्या अंतर होता है DSSB में और दूसरे एग्जामों में। तो मैथ की आप टेंशन ना लेना। अगर आप और कहीं नहीं पढ़ना चाह रहे हो, मतलब या चाहे आप पेड बैच नहीं ले रहे हो, तो मैथ की आपकी पेड बैच से कम उतनी तैयारी या उससे ज़्यादा ही हो जाएगी यहाँ पे। और ये जो है स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के और पॉलिटी के, ये ये भी तीनों की तैयारी आपकी यहीं से हो सकती है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ तो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो और ये सजेशन की बात करूँ तो मैथ की मैंने जो बिगिनर हैं या वीक है जिनका मैथ, शारदा पब्लिकेशन की बताई थी, SD यादव इनके राइटर हैं। ये बिगिनर के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। फिर रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग के देखो सेम ही रीजनिंग है, जो भी किताब होगी आपके पास उसके ही क्वेश्चन कर लेना, मोर देन इनफ है वो। पर ये एक देख लेना, एक तो कैलेंडर कैलेंडर का क्वेश्चन पूछता है इसमें, ये एक क्वेश्चन ये। और सीटिंग अरेंजमेंट का ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इसमें 4 से 5 नॉन टीचिंग वालों में तो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत पूछता है सीटिंग अरेंजमेंट के। और जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष और कथन वाला, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये तीनों अच्छे से कर लेना। मतलब पढ़ना तो सभी है, ये तीनों को ज़्यादा अच्छे से कर लेना। ऐसे ही ये हिंदी और इंग्लिश का बताया हुआ है किस चैप्टर से कितने आते हैं। तो आपने चाहे तो वो पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा। अब इंग्लिश वाले भी ये देख ही लेना, सिनोनियम एंटोनिम दो दो, एरर, ईडियम, फ्रेज, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ज़्यादा आते हैं इसमें। और सेंटेंस पंच, ये जो है SSC के एग्जाम से इसमें पंचुएशन का डिफरेंस है। इसमें पंचुएशन के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेलिंग एरर, एक्टिव पैसिव,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये 20 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ऐसे ही 20 क्वेश्चन हिंदी के बनते हैं। अब ये हिंदी की जो है, मैंने एक क्लास तो डाल दी है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो उसकी थ्योरी और फिर उसके बाद जो भी एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको मैंने ऐड किया हुआ है। तो तैयारी पहले हम पढ़ भी लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लेंगे। और ये तो साथ साथ में मैं क्लास डाल रहा हूँ और बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग तो लगा ही रहे हैं। तो ये हिंदी की तैयारी हमें हमारी अच्छी हो जाएगी। ये यहाँ देख लो, संधि का, समास का, संज्ञा का। देखो संज्ञा नाउन होता है ना, तो इंग्लिश में ये कौन से प्रकार का नाउन है, कौन सा नाउन है, ये तो नहीं पूछता। पर हिंदी में डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि किस प्रकार का नाउन संज्ञा है। ऐसे ही विशेषण में भी पूछ लेता है किस प्रकार का विशेषण है। तो हिंदी हिंदी की भी अच्छे से अगर आप ठीक ठाक पढ़ लोगे ना, तो हिंदी में स्कोर कर पाना वैसे इजी है, पर अच्छे से पढ़ना होगा। अब देखो बात करते हैं कंप्यूटर की। नॉन टीचिंग वालों का तो, टीचिंग वालों का तो हो गया, पर एक नॉन टीचिंग वालों में कंप्यूटर भी आएगा। देखो कंप्यूटर पहली बार आएगा, पर जो पिछले एग्जामों में जिनमें भी कंप्यूटर आया है उस बे एग्जाम देख के मैंने ये बनाया है कि बेसिक बेसिक कंप्यूटर जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर का ही अंदर आएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडोज कह लो उसे। तो इससे तुम्हारे 7 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम। और एम एस ऑफिस जो है उससे 9-10 क्वेश्चन बनेंगे। 9 तो बनेंगे ही। इंटरनेट और नेटवर्क से 4 क्वेश्चन, सोशल मीडिया और ईमेल से 4 क्वेश्चन, और बाइनरी सिस्टम से 1 क्वेश्चन। ये जो बाइनरी सिस्टम है ना, ये जब DSSM में कंप्यूटर भी नहीं आता ना, आता था नहीं आता था, तब भी बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन पूछता था ये। तो ये क्वेश्चन ये तो आना ही है। अब कंप्यूटर के भी आप यहीं से तैयारी कर लेना। शायद मैंने तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे देखा है, कंप्यूटर फुल कोर्स आपका कोई पेड वाला भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ाना तो हमसे ज़्यादा अच्छा आता है टीचरों पे, क्योंकि हम तो नए हैं। ऑफलाइन पढ़ाया हमने पहले बस। पर अब जो ये जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम ना पढ़ाएं आपको। तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए भी आप हम पे निर्भर हो सकते हैं। बाकी ये मत सोचना कि मैं मेरी वीडियो देख लो। देखो ये जो होता है यूट्यूब, जो होता है यूट्यूब पे कमाई नहीं होती है, और टीचरों की तो वैसे भी नहीं होती है। जो पेड कोर्स बेचते हैं उनकी कमाई होती होगी, और हम तो नए हैं, वैसे भी नए को तो कुछ मिलता ही नहीं। और वैसे भी टीचिंग में यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती खास। ये जो कंप्यूटर का है, अगर आप यहाँ से सारी क्लासें अच्छे से कर लोगे, और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होगा और उसके साथ साथ जो भी मैं बताता हूँ ना, वो आप अपने कंप्यूटर में भी करोगे, तो फिर आपके देखो, अगर आपने सारी क्लासें ठीक से पढ़ ली तो 20 तो कहीं नहीं गए, और ज़्यादा से अच्छे से पढ़ ली ना, तो 25 में से आराम से 25 भी स्कोर किया जा सकता है इसमें कंप्यूटर में। ये इस बार बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा जिसने अच्छे से तैयारी करेगा ना, जो तो वो उसके लिए कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इस बार। क्योंकि पहली बार है, बहुत सौ को यही नहीं पता कि कंप्यूटर में पूछा क्या जाता है। पर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी करा देंगे हम, इसके लिए निश्चिंत रहें। और ये जो है, जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपको कंटेंट, ये बनाने में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ के 2-3 इंस्पेक्टर लड़के भी हैं। वो सब हेल्प करते हैं मेरी। वो सब कंटेंट बनाने में क्या क्या किस एग्जाम, जो DSSB के ओरिएंटेड होगा, किस तरीके के एग्जाम पूछा जाता है उसके हिसाब से कंटेंट बनाने में। तो ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये और भी लड़कों की मेहनत है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, तो आप लाइक कर देना, और आपके साथ का कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।